जो ये धर्म पिताएं हैं ना, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये आत्मा के लिए नहीं कर पाते पूरा। जो भी करते हैं देह अभिमानी धर्म पिताएं हैं, इसलिए देह के कल्याण में ज्यादा बुद्धि रहती है, आत्मा का कल्याण कर ही नहीं पाते। और ये आत्माएं विदर्भी हो या विदेशी हो, ये सब ब्रह्मा की गोद में खेलने वाली हैं। कुख वंशावली है या मुख वंशावली है? कुख माने गोद की वंशावली है। उनको फक्र रहता है, हमने बाबा की गोद ली है। तुम कल के बच्चे हो, तुम क्या जानो, ज्ञान क्या होता है। बहुत अहंकार। और उन बच्चों से अम्मा प्रभावित होगी या बाप प्रभावित होगा? जो मनुष्य सृष्टि की माँ कही जाती है वो प्रभावित होती है। दुनिया में भी देख लो, अभी जो मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा है, पहला पत्ता, कृष्ण बच्चा, माताएं उस बच्चे से प्रभावित हैं या नहीं है? प्रभावित हैं। कैसे? यहां तक प्रभावित हैं कि कृष्ण बच्चे को ही गीतापति भगवान माने बैठी हैं। नहीं है? अरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली भारत की आत्माएं जो अभी नीची 8 कुरियों के ब्राह्मण बने हैं, जो ब्रह्मा की गोद को ही सब कुछ समझे बैठे हैं, ब्रह्मा के मुख से निकले ज्ञान को कुछ भी महत्व नहीं देते, वो आत्माएं किसको समझती हैं? गीता का भगवान, गीतापति भगवान किसको समझती हैं? हैं? कृष्ण बच्चे को समझे बैठी हैं। उनकी अम्मा कौन है? जगदम्बा, जो सारे ही ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, चाहे आधार मूर्त हो, चाहे बीज रूप हो, आखिरी माया से हाथ मिलाकर इतना शक्तिशाली काम कर दिखाती है कि सारी दुनिया के सारे ही मनुष्य मात्र को अपने कंट्रोल में ले लेती है। राज करेगा खालसा। सब माया के प्रभाव में आ जाते हैं। माया किसी को छोड़ती ही नहीं। कि अष्टदेव आत्माएं जो जगत पिता के सर पर श्रेष्ठ मणकों के रूप में रखे जाते हैं, उनको भी नहीं छोड़ेगी है? अरे किसी को नहीं छोड़ती माने है? एक मायापति को छोड़कर, एक प्रकृतिपति को छोड़कर, एक लक्ष्मीपति को छोड़कर और किसी को छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि
महाकाली जो जगदम्बा तामसी रूप धारण करती है, उसके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। वो ज्ञान चंद्रमा अधूरा है या संपन्न? अधूरा है। जब तक अधूरा है तब तक चाहे मुस्लिम धर्म कहा जाए, चाहे इस्लाम धर्म कहा जाए, कोई और धर्मवंशी भी हैं जिनमें अधूरे चंद्रमा को बहुत महत्व देते हैं या सूर्य को बहुत महत्व देते हैं, चंद्रमा को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि वो आत्माएं ज्ञान चंद्रमा की गोद में संगम में पली हैं। इसलिए उनमें ये संस्कार हैं कि कृष्ण बच्चे को ही सब कुछ मानते हैं, पूरा पूरा उसके नक्शे कदम पर चलती हैं। आज भी दुनिया में देखो, खास भारत में देखो, खुदान खास्ता बाप परिवार का यदि चला जाए तो माताएं किसके अधीन हो जाती हैं? बच्चों के अधीन हो जाती हैं। ये परंपरा कहां से चलती है? कब की बात है? हैं? कब की बात है? संपन्न रूप में कब की बात है? जब तीसरी बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है और उसे खारिज किया जाता है। – 2017-18 की बात है। जैसे आदि में हुआ था, सारी दुनिया एक और एक आत्मा दूसरी ओर हो गई थी। ऐसे ही ड्रामा चलता है। तो ये क्यों चलता है? क्योंकि सभी बच्चे किसके पक्ष में आ जाते हैं? प्यार देने वाले के पक्ष में आ जाते हैं। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस का कैसा प्यार होता है, दिखावटी या अंदरूनी? उन्होंने ये प्यार कहां से सीखा? किसकी गोद में बैठकर सीखा है? कृष्ण वाली आत्मा की गोद में बैठकर सीखा। बाहरी प्यार, उस बाहरी प्यार से बच्चा बुद्धि जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। बाप को नहीं पहचान पाते। इसलिए बोला कि बच्चे यज्ञ में रह करके गफलत कर रहे हैं, बाबा से नाफरमान बरदार बन रहे हैं। कह तो रहे हैं बाबा की बात, लेकिन बाबा को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ रहे हैं इस दुनिया में, या समय को सर्वशक्तिवान समझ रहे हैं? हा? समय को सर्वशक्तिवान समझ रहे हैं। अम्मा किसके प्रभाव में आ गई है? बौद्धि बच्चों के प्रभाव में आ गई। ये बुद्ध इस भारत देश में
एक भगवान का अवतार बन करके बैठ गए। आज दुनिया में जो भी धर्म फैले हुए हैं उनमें एक ही धर्म है, जो भारत में भगवान के रूप में मान्यता प्राप्त है। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। किस आधार पर? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। कैसी अहिंसा उन्होंने हिस्ट्री में दिखाई? विदेशियों ने आक्रमण किया और उन्होंने हाथ उठाए दिए, हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करने से हिंसा होती है, हम अहिंसक रह कर जीवन में रहेंगे। उसे क्या हुआ? बीवी बाल बच्चे विदेशियों के अधीन हो गए। अधीन होने के बाद वो बच्चे दुखी हुए जन्म जन्मांतर या सुखी हुए? अब बताओ, जो अपनी रचना को ही सुरक्षा नहीं दे सकता, अहिंसा परमो धर्मा कह करके, उसकी अहिंसा सच्ची है या निरर्थक है? निरर्थक है। इस बात की गहराई को ब्रह्मा नामधारी दादा लेखराज की आत्मा नहीं समझ सकती, क्योंकि बच्चा बुद्धि आत्मा है, इसलिए प्रभावित होकर कह रही है। सब अपने आप कौन संपन्न बना रहा है? समय संपन्न बना रहा है। फिर ये भी बोला समय समाप्त हो चुका है। क्या? संपन्न भी बना रहा है और समाप्त भी हो चुका है। दो बातें कैसे हो सकती? या तो संपन्न बनाए या तो खुद समाप्त हो जाए। ये मत सोचना अभी तो 20 साल पड़े हैं। किससे बोला है? किससे बोला? किसने बोला? शिव भवन बोलो। ये वाणी गुलजार दादी के मुख से चली है। जैसे अन्य अव्यक्त वाणियां चलती थी वैसे ही चली है। तो ये मत सोचना 20 साल पड़े हैं। किससे बोला? ब्रह्मा की आत्मा ने गुलजार दादी के मुख से बोला। ये मत समझना 20 साल पड़े हैं। किससे बोला है? बच्चों से बोला। कौन से बच्चों से बोला? बेसिक के बच्चों से बोला, एडवांस के बच्चों से नहीं बोला। एडवांस ज्ञान अभी उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठ रहा है। अगर नहीं बैठ रहा है तो इसी सीजन की अव्यक्तवाणी में क्यों बोला? दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, बाप स्थापन कर रहे हैं। बोला या नहीं बोला? तो दोनों के लिए बोला। यह ब्रह्मा कुमारियों के लिए ही बोला, दोनों के लिए बोला। दोनों समझते हैं कि अभी 20 साल पड़े हैं हमारे लिए, लेकिन राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी तो
राजा की धारणा शक्ति, जो भी 108 राजाओं का संगठन तैयार होगा माला रूपी, उनकी धारणा शक्तियां संपन्न स्टेज में आ जाएंगी या नहीं? राजा और रानी बनने वालों की, और यथा राजा तथा प्रजा भी संपन्न हो जाएगी। तो वो सूर्यवंशी बच्चे, बीज रूपी स्टेज में रहने वाले नंबरवार, या सूर्यवंश में कन्वर्ट होने वाली, इसी जीवन में कन्वर्ट होने वाली चंद्रमा के वंश की आत्माएं, दोनों के लिए बोला। ऐसे मत समझना 20 साल पड़े, 100 साल का युग है तो 20 साल पड़े हैं। बच्चे ऐसे समझे बैठे हैं या नहीं? 20 साल तो हैं ही नहीं। अच्छा, 20 साल तो हैं ही नहीं, तो कितने साल हैं? 100 नहीं बता रहे। अरे जब बता दिया, मुरली में ही बोल दिया कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगने हैं, तो जो भी विजयमाला के 108 युगल मण के हैं, उनको कितना टाइम लगेगा पूरी राजधानी स्थापन करने में? है 50 साल, माने 2028। और यथा राजा, राजाओं के तैयार होने की देरी है, प्रजा तो फट से राजा ही में आ जाती है। तो बीस साल की जो समय बताया, वो दुनिया वालों के लिए बताया। पुरुषोत्तम संगम युग ज्यादा में ज्यादा है 100 साल। पुरुष माने आत्मा, और आत्माओं के बीच में उत्तम से उत्तम से उत्तम से उत्तम 500-700 करोड़ भी आत्मा से उत्तम से उत्तम से उत्तम लक्ष्मी नारायण, नर से नारायण बनने वालों तक सभी उत्तम हैं या नहीं है? है? नंबरवार उत्तम है। तो पुरुषोत्तम संगम युग ज्यादा में ज्यादा कितना साल हुआ? 100 साल हुआ ना। लेकिन किन के लिए? तुम बच्चों के लिए या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं के लिए? विदेशी और विधर्मियों में कन्वर्ट होने वाले जो ब्राह्मण संप्रदाय अभी हैं, उनकी बात है या तुम्हारे लिए है? तुम बच्चे कहा जाता है जो सन्मुख बाप के बैठने वाले। ये बच्चा या इनके फॉलोअर बच्चे कौन हुए? ब्रह्मा और ब्रह्मा की गोद में पलने वाले 8 धर्म की कमजोर कुरी की आत्माएं, वो सब हो गई ये जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। मां के प्रभावित होने के साथ ही साथ बच्चे भी कन्वर्ट हो जाते हैं। बच्चा बुद्धि है, मां को फॉलो करेंगे। तो 2 तरह के बच्चे हो गए, तुम बच्चे, ये बच्चा और इनके फॉलोअर बच्चे, और वो बच्चे और उनके फॉलोअर बच्चे। कौन हुए? कौन हुए? विधर्मी और विदेशी बच्चे जो डायरेक्ट परमधाम से आते हैं, वो बहुत दूर वाले हो गए। ये तो फिर भी बाजू वाले हैं, और तुम तो
बिल्कुल नजदीक हो। बाबा तुम बच्चों को सुनाते हैं, ये तो बीच में सुन लेता है। कौन? और उनके फॉलोअर वो भी। तो बताया ऐसे मत समझो कि अभी 20 साल तुम्हारे लिए, 20 साल तो हैं ही नहीं। अब बाबा को बता देना चाहिए ना, 20 साल नहीं है तो कितने साल हैं। अभी उतनी बात बुद्धि में बैठना बाकी है। क्यों? क्यों? जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं होगी तब तक अम्मा अपने बच्चों का पक्ष लेती ही रहेगी। अम्मा जो दाढ़ी मूछ वाली अम्मा थी, जिसका गायन शास्त्रों में नहीं है, मंदिर नहीं है, यादगार मूर्तियां नहीं है, याद नहीं होती है, वो अम्मा दाढ़ी मूछ वाली जिसकी पूजा नहीं होती है, वो जब क्लीन शेव वाली माता में प्रवेश करती है तब उसकी पूजा होती है। तो वो पार्ट अभी बाकी है या नहीं बाकी है? हैं? अरे वो पार्ट चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। तो जो पार्ट अभी चलना बाकी है, इसलिए बोला कि 20 साल तो हैं ही नहीं तुम बच्चों के लिए। तो बच्चे तो जानते हैं, पहले बुढ़िया बाबा तो जानते हैं ना, आप भी जानते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। कितने साल हैं? अरे आपके लिए, पुरुषार्थ के लिए कितने साल हैं? 10 साल है। 20 साल तो है ही नहीं। सब कुछ अचानक अचानक होने वाला है। क्या? और एक और बात बाबा याद दिलाना चाहते हैं। क्या है? ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। है? ये माने क्या? ये शरीर माने क्या? ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। सिर्फ बाबा की आवाज पहुंचनी चाहिए। किसको कहा बाबा? है? बाबा की आवाज पहुंचनी चाहिए दुनिया में। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में आज जो हुजूम के ब्राह्मण हैं, पांडवी ब्राह्मण तो थोड़े होते हैं। हुजूम के ब्राह्मण जो 8 नीची कुरियों वाले हैं, वो भी दुनिया है ना ब्राह्मणों की। जैसे भक्ति मार्ग में देखा गया, क्या देखा गया कि दुनिया समझती थी कि दुनिया में एक बड़ा भारी आतंकवादी आया हुआ। ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी भारी हुजूम यही समझे बैठा है। खासकर बच्चा बुद्धि ब्राह्मणों में। क्या? कौन आया हुआ है? ओसामा बिन लादेन। क्या? सामा माने शाम आ गई। दुनिया की नजरों में सूरज छुपने वाला है। ओ शामा बिन लादेन, जो कुछ तुम्हारे पास तन मन धन है वो सब दे दो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं।
क्या करता था वो? उसकी आवाज दुनिया में जा रही थी या दुनिया के सामने खुद जा रहा था? ऐसे ही बताया। ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। किसके सामने नहीं प्रत्यक्ष होना चाहिए? हैं? दुनिया के सामने प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो ब्रह्मा की गोद के सूर्यवंशी न बनने वाले बच्चे हैं, सूर्यवंशी में कन्वर्ट होने वाले बच्चे नहीं हैं, और धर्मों में भले कन्वर्ट हो जाएं, गांठ बांधे बैठे हैं। उन बच्चों में प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए या तुम बच्चों के बीच प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए? ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, सिर्फ बाबा की आवाज जाना चाहिए। जनक बच्ची को ये संदेश पहुंचाना है ताकि वो बच्ची सबकी क्लास करा सके। क्या सबकी माने? अरे बात हो रही थी आवाज पहुंचाने की। आवाज कहां से निकलती है? हैं? मुख से निकलती है, रावण से निकलती है, विदेशों से नहीं निकलती है। विदेशों से आवाज बाप की प्रत्यक्षता की नहीं निकलेगी? निकलेगी या नहीं निकलेगी? निकलेगी। जैसे एडवांस के आदि में भी हुआ। बीज रूप आत्माओं की दुनिया जब से आरंभ हुई तो विदेशी बीजों ने पहले पहचाना, सहयोग दिया, या स्वदेशियों ने सहयोग दिया? विदेशियों ने सहयोग दिया। इस्लाम धर्म का बीज हो, क्रिश्चियन धर्म का बीज हो, बुद्ध धर्म का बीज हो, वो ही सहयोगी बने। तो किसके पास आवाज पहुंचाना? जो वहां की हेड मानी जाती है। कौन है? जनक दादी। संदेश पहुंचाना ताकि वो सबकी क्लास करा सके। है? कोई भी धर्म में कन्वर्ट होने वाले हों, सबकी क्लास करा सके, क्योंकि वो सब किसी भी धर्म में जाने वाली होंगी आत्माएं। तो मातृदेश की माताएं होंगी या विदेश के बाप होंगे? है? भारत जो मातृ देश है, वहां की माताएं हैं जो कृष्ण जैसे बच्चों को प्रधानता देती हैं। बाप के महत्व को नहीं जान पाते। तो वो बच्ची सबका क्लास कराए। कौन सा क्लास? जो संदेश अभी दिया जा रहा है, सभी बच्चों को समय का इशारा दे सके, क्योंकि बच्ची को भी अभी बाबा के पास आना है ना।
क्या कहा? बाबा के पास आना है ना। कौन से बाबा के पास आना है? हैं? जो जनक दादी हैं, उनको कौन सी आत्मा के ऊपर, कौन सी साकार आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिस पर पक्का विश्वास बैठा हुआ है? तो ब्रह्मा बाबा के पास आना है ना। तो बाबा के पास आते आते वो समय जो इशारा देने का है, वो इशारा दे करके ही आए। क्या? बिना इशारा दिए नहीं आए। कौन सा समय है? कौन सा समय का इशारा? अरे, चाहे वो 10 साल पड़े हैं, चाहे वो 20 साल पड़े हैं, वो पहले खुद समझे 10 साल किसके लिए और 20 साल किसके लिए। वो इशारा देने का है, वो इशारा दे करके ही आए। क्योंकि अभी माने कभी है, जब ये वाणी चल रही है, अभी दूसरी बच्ची का जो शरीर है बहुत नाजुक है। कौन सी बच्ची? गुलजार दादी। बाबा उस शरीर का वो यूज नहीं कर सकते। इतना नाजुक शरीर हो गया है। इसलिए ये जो बाबा बोल रहे हैं, ये जो बाबा बोल रहे हैं, वो सभी तरफ जाना चाहिए। सभी तरफ माने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों दिशाओं के कोनों में भी। आठ दिशाएं लुगाई हुई हैं, अष्टदिग्पाल, चारों ओर जाना चाहिए। इसमें अगर संशय आया तो फेल हुआ। ये नहीं सोचना कि अभी बाबा ने ब्रह्मा का तन लिया, फिर दूसरी बच्ची का तन लिया। कौन सी बच्ची है? गुलजार दादी का। अब किसका तन लिया? ब्रह्मा का भी तन छूट गया, दूसरी बच्ची का भी तन लुन्युम पुन्युम बहुत कमजोर हो गया। बाबा ने जिसका तन लेना है वो लिया। क्या? कौन से बाबा ने तन लेना है सो लिया? ब्रह्मा बाबा ने लिया। बाबा ने जिसका तन लेना है वो लिया, क्योंकि ये तन गुप्त रूप में है। कौन सा तन गुप्त रूप में है? ब्रह्मा बाबा का तो गया, वो तो गुप्त हो ही गया, अव्यक्त हो गया। गुप्त होने ना होने का सवाल ही नहीं रहा। गुलजार दादी तो वो सबके सामने प्रत्यक्ष है या छुपा के रखा गया है? तो जिसका तन लेना है उसका तन लिया। किसने? बाबा ने। बाबा को पता ही नहीं है अभी बाबा किसको कहा जाए और बाप किसको कहा जाए।
यहाँ बाबा किसको कह रहे हैं? हैं? निराकार शिव को कहा बाबा। बाबा ने जिसका तन लेना है वो लिया है, क्योंकि ये तन गुप्त रूप में है, किसी के सामने नहीं आना चाहिए। है? किसी के सामने नहीं आना चाहिए। किसी माने किसी माने किसके सामने नहीं आना चाहिए? हैं? बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए। हैं? अरे बच्चों के सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। जो बच्चे हैं वो सब सूर्यवंश के हैं बीज, या दूसरे धर्म वंशों के भी बीज बैठे हैं? हैं? है या नहीं? तो पता चलेगा, चलता है कि कौन सूर्यवंशी है या कौन सूर्यवंश में कन्वर्ट होने वाले हैं, और कौन कौन बच्चे हैं इन बीज रूप आत्माओं में जो सूर्यवंश में कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं। उन्होंने गांठ बांध रखी है ग्लानि करने की। तो किसी के सामने ये रथ नहीं आना चाहिए, आवाज जानी चाहिए, चाहे वो दुनियावी रूप में विदेशी या विधर्मी हो, परमधाम से डायरेक्ट उतरी हुई आत्माएं द्वापर युग से, चाहे वो उन विदेशी विधर्मी संगठनों में कन्वर्ट होने वाली ये भारत की आधार मूर्त आत्माएं हों, चाहे बीज रूप आत्माएं हों, दूसरे धर्मों के बीज, उन तक ये आवाज जानी चाहिए, लेकिन शरीर उनके सामने प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। अच्छा, हो जाएगा तो क्या होगा? है? अगर ये प्रत्यक्ष हो जाएगा सामने ये तन, तो क्या होगा? अरे कुछ हो जाएगा क्या? अरे हैं? अरे हिस्ट्री में जितने भी धर्म पिताएं आए उनका क्या हुआ? क्राइस्ट का क्या हुआ? मोहम्मद का क्या हुआ? जो भी धर्म पिताएं आए सबको इस दुनिया में आकर के उस समय की दुनिया वालों के बीच मात खानी पड़ी या विजयी होके गए? मात खानी पड़ी। बाद में उनके फॉलोअर्स ने कितना भी वितंडावाद कर दिया हो, तो बस आवाज ही जानी चाहिए। समझ में आया ना? हाँ, वहां तक क्या, जहां तक आवाज जा सकता है। क्या कहा?
वहां तक क्या माने जो परम धाम से उतरने वाली आत्माएं हैं, वहां तक क्या जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली भारत की आत्माएं हैं, आधार मूर्त या बीज रूप आत्माएं तुम बच्चों के बीच में भी बैठी हुई हैं, सबके पास आवाज जानी चाहिए। जहां तक आवाज आप पहुंचा सकते हैं वहां तक बाप की आवाज पहुंचनी चाहिए। कौन से बाप की? निराकार आत्माओं के बाप की आवाज, चंद्रवंशियों के बाप की आवाज, अन्यान्य विदेशी और विधर्मी धर्म पिताओं की आवाज, या सूर्यवंशी जो पक्के बनने वाले हैं, जो कभी भी किसी भी जीवन में जीवन रहते दूसरे धर्मों की डालियों में, जैसे मनुष्य सृष्टि वृक्ष की दाईं ओर की भारतीय डालियां विधर्मी, या बाईं ओर की विदेशी डालियां, उनमें कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं। जहां तक आवाज पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। पहुंचेगी ऊंचा। अरे तुम्हारी आवाज जो मुट्ठ भर हो, 5 पांडव ही तो हैं, है या नहीं? 5 पांडव हैं। 5 पांडव जीते जी शरीर रहते रहते स्वर्ग में जाते हैं। जाते हैं? जाते हैं? हैं? नहीं जाते हैं। कौन जाते हैं? हैं? जो असल सूर्यवंशी हैं, युद्ध स्थिर, चाहे संगम हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, झूठ से निरंतर युद्ध करते हैं। एक सत्य बाप के साथ ही बनकर रहते हैं। उनसे कहा, पूछा, आवाज पहुंचेगी? इतना निश्चय है कि हम आवाज पहुंचाएंगे? पहुंचेगी ना? अरे ब्रह्मा बाबा को संशय आ रहा है, हैं? संशय आ रहा है? संशय आ रहा है तब बार बार पूछ रहे हैं, या पक्का निश्चय हो गया कि पहुंचाएंगे? हैं? हाँ, क्योंकि आज बच्चों में ज्ञान कुछ ज्यादा ही चल गया है ना। क्या कहा? लेकिन बाप का ज्ञान नहीं, खुद का ज्ञान। खुद का ज्ञान चल गया है। खुद को बाप से भी ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। किसी को 20 साल हुए, इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या जो समझते हैं हम बाप से भी ज्यादा ज्ञानी हो गए। ज्ञान के आधार पर
हम बाप से भी टक्कर ले सकते हैं। उनका परिचय भी दे रहे हैं। किसी को 20 साल हुए, किसी को 30 साल हुए, किसी को 40 साल हुए, एडवांस ज्ञान में आए हुए। वो समझते हैं कि हम बाप के भी बाप बन गए। कौन है वो बच्चे? है 40 साल से एडवांस में कौन आया और बाप का भी बाप बन के बैठ गया और अपने को बाप समझकर बाप की धुनाई पिटाई भी कर दिया। अरे बाप को तो हक है ना, है? बच्चे को सुधारने का हक है या नहीं है? है? बाप अपने को बाप समझेगा तब हक है या बिना बाप समझे हक है? हाँ, समझते हैं कि बाप के भी बाप बन गए और बाप बने हुए कोई को 40 साल हो गए। क्या कहा? प्रैक्टिकल में बाप बन गए। कोई को 30 साल हो गए, बाप के बाप बनकर बैठ गए और विरोधी एक्ट करने लगे। 30 साल हो गए। कोई को 20 साल हुए। 17-18 में से 20 साल घटाया तो कितना आया? 97, 98। तो उसने तब से विरोध करना शुरू कर दिया सक्रिय। प्रैक्टिकल में किया भी होगा। प्रूफ भी मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचते कि बाप तो बाप ही है। क्या नहीं सोचते कि बाप तो बाप ही है। यो मुरली में बार बार बोलता है ब्रह्म वाक्य, बच्चे तुम्हारा बाप आया। बोलता है बार बार कि नहीं? बोलता है। जो आप बने हो वो उसी बाप की वजह से बने हो। बाप ने ऐसा ज्ञान दिया तब तुम्हारी बुद्धि में बैठा कि तुम किस धर्म के बीज हो। बाप क्या है? बाप ने ज्ञान दिया तब तुम्हारी बुद्धि में बैठा कि तुम किस धर्म के बीज रूप बाप हो। जो सक्रिय विरोधी बन जाते हैं, पूरा ही अधीन कर लेते हैं, जबरदस्त भारत की धुनाई पिटाई करते हैं। कौन से धर्म वाले हैं? एक का नाम बताओ। अच्छा, उन्होंने तो कितने लंबे समय तक राज्य किया भारत में, मिलकर के राज्य किया बहुत कुछ। किसने? मुसलमानों ने। वो कौन है जिन्होंने थोड़े समय राज्य किया और जबरदस्त धुनाई पिटाई मराई कर दी है? हाँ,
ये सारी बातें बच्ची को जहां मैन जाना चाहते हैं। क्या कहा? ये जो अभी तक सारी बातें बोली, वो सारी बातें मैन जहां जाना चाहते हैं। कौन जाना चाहते हैं? अरे कौन जाना चाहते हैं? बच्ची को तो बाबा के पास जाना है। गुलजार दादी लुंजम पुंजम हो गई। अब किसको जाना है? मैन शहरों तक, मैन देशों तक किसको जाना है? मैन जहां जाना चाहते हैं, जो भी हैं, जिस सेंटर पर भी हैं, और जो अभी अभियान निकला है, क्या बता रहे हैं आगे? क्या अभियान निकला है? जो अभी अभियान निकला है, जो पूरे विश्व में चक्कर लगने वाला है, जिस अभियान का पता है कौन सा अभियान? उस अभियान का पूरे विश्व में चक्कर लगने वाला है। जो अभियान सभी युवाएं मिलकर के बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। युवाओं को क्या खास बात हो गई है? युवाओं में ज्यादा गिनती किसकी होती है? अधर कुमारों की, कुमारियों की, अधर कुमारियों की या कुमारों की? जो सभी युवाएं मिलकर के, एक दो नहीं, क्या सभी युवाएं मिलकर के बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। कौन प्रत्यक्ष करने वाले हैं? युवाएं। जो बाप की प्रत्यक्षता कोई भी नहीं कर सका, वो काम कौन करने वाले हैं? युवाएं प्रत्यक्ष करने वाले हैं। ये एक लास्ट संदेश है। क्या ये अभियान एक लास्ट संदेश है? होगा, इसके बाद कोई संदेश नहीं होगा। यही अभियान जो भी है, जिसकी भी बुद्धि में ये प्लान आया है, क्या अभियान का प्लान जिसकी भी बुद्धि में आया है और जिसने भी बनाया है, वो अभियान का प्लान बाप की प्रत्यक्षता का उसने नहीं बनाया है। उसने माने तुम में से किसी ने नहीं, इसने नहीं, इसके फॉलोअर्स ने नहीं, उसने बनाया है। नहीं समझा? उसने माने किसने है? अरे अर्धविनाश में भी बनाया था। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस में विनाश हुआ था, अर्धविनाश। उस समय भी उसी ने बनाया था। बाबा ने तो सिर्फ इशारा दिया, क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो जिसकी बुद्धि में भी ये प्लान आया है और जिसने भी ये प्लान बनाया है, कौन सा प्लान है? बाप की प्रत्यक्षता का अभियान।
ये कैसे होती है? अरे बाप की प्रत्यक्षता कैसे होती है पता ही नहीं। अरे वो प्रत्यक्षता के लिए बाप के नाम के साथ भक्ति मार्ग में बम बम लगाया जाता है। हर हर बम बम। कौन सा प्रत्यक्षता का प्लान है? जोर से बोलो। परमात्मा प्रत्यक्षता बम युवाओं ने ही क्यों बनाया? युवाएं ही मिलकर के क्यों बनाएंगे? हा? अरे कुमारियां क्यों नहीं? अदर कुमारियां क्यों नहीं? है? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, चाहे तो दुनिया का ध्वंस कर सकते हैं और चाहे तो नई दुनिया बना सकते हैं। माने कुमारों में से ही कोई कुमार निकलता है जो नई दुनिया को बनाने का निमित्त बनता है, और कुमार ही मिलकर के ऐसा संगठन बनाते हैं जिससे सारी दुनिया का विनाश। कौन सी दुनिया? अरे है? हाँ, जो प्लान तो पहले से ही बना हुआ था, शास्त्रों में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि का 3 बार विनाश हुआ, ये आखिरी बार है। तो ऐसा कौन सा अभियान है जो सारी ब्राह्मणों की सृष्टि का विनाश हो जाएगा? अरे नहीं समझ में आया। बाप की प्रत्यक्षता का क्या प्लान, क्या अभियान है? आवाज सुनाई देगी। आवाज तो कितना लंबे समय हो गया, आवाज ही आवाज चली आ रही है, है? अरे दुनिया वालों को कहाँ शरीर दिखाई दे रहा है? वो तो सन 2001 के आसपास भी बोला था। दुनिया वाले समझते हैं बाप गुप्त हो गए, और बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे सदा प्रत्यक्ष हूं। बच्चों के आगे, चच्चों के आगे नहीं। तो कौन सा प्लान है, कौन सा अभियान है जो मिलकर वो अभियान चलने वाला है? नहीं आता है बुद्धि में, है? नई दुनिया का, नई दुनिया की स्थापना कुमार करेंगे जिनको 24 घंटे आग लगी रहती है। जो बड़े बड़े फिलासफर दुनिया के बताते हैं कि कुमारों के अंदर एक संकल्प और युगल जो अधर कुमार हैं उनके 1000 संकल्प, उन 1000 संकल्पों को एक तुला पर रखो और कुमारों का एक संकल्प 1 तुला पर रखो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कौन सा संकल्प है? वो कौन सी आग है जो कुमारों में सबसे जास्ती लगी रहती है? 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 अच्छा, कुमार तो कभी रहे ही नहीं कोई, कैसे बताएं? तो उसका नाम दिया है, बड़े से बड़ा बम है परमात्मा प्रत्यक्षता बम। ये निर्माण का काम करेगा
नई दुनिया निर्माण करेगा या पुरानी दुनिया को ध्वस्त करेगा पहले? है? जो पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया हो गई, सन 76 से शुरू हुई एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया, जैसे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया पहले 36-37 से शुरू हुई, 76 तक 40 वर्ष हुए, ऐसे ही एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया 76 से शुरू हुई और 2017 तक 40 वर्ष हुए। ये ध्वस्त होने वाली है। ये अभियान युवाएं मिलकर करेंगे। क्या है? बुद्धि में नहीं बैठता है? यही अभियान जो भी है, जिसकी भी बुद्धि में ये प्लान आया है, जिसने भी बनाया है, वो उसने नहीं बनाया है। क्या कहा? उसने नहीं बनाया है, बाप ने कैच कराया है। क्या? वो प्लान उसको बाप ने कैच कराया है कि तुम्हारा मुख्य पार्ट क्या है, तुम किस धर्म के बीज हो। पहले ही फाउंडेशन डाल दिया था, आज में ही। किस धर्म के बीज हो? हा? कौन सा धर्म है जो दुनिया का विनाश कराए देता है? हैं? क्रिश्चियन, उनमें भी वो क्रिश्चियन जो नास्तिक हैं, धर्म को नहीं मानते, धर्म पिता को नहीं मानते, गिरजाघर को नहीं मानते, धर्म पुस्तक को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, अपने सामने बाप को ही नहीं मानते। तो उनको ये प्लान बाप ने कैच कराया है कि तुम्हारा ये मुख्य कर्तव्य है। क्या क्या कर्तव्य है? परमात्मा प्रत्यक्षता का बड़े से बड़ा बम फोड़ना। उसे क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले सारी दुनिया ध्वस्त होगी, बाद में बाप भी प्रत्यक्ष होगा। क्या? वो प्लान ग्लानी का प्लान है। बम जो हैं वो बेहद में जो बनते हैं वो ग्लानी के बम होते हैं या महिमा के बम होते हैं? ग्लानी के बम हैं। जो बम साधारण बच्चे नहीं फोड़ सके, जो ब्रह्मा के साधारण बच्चे कहे जाते हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारी, ग्लानी तो करते हैं, करते रहे, लेकिन वो अभियान सफल नहीं हुआ। और ये युवा कुमार ये अभियान प्रैक्टिकल में संपन्न करके दिखाने वाले हैं, जिसमें सारी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश हो जाएगा। और नाम है उसका बाप का प्रत्यक्षता बम। बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा? बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि बच्ची के तन में आकर तो बाबा इतना नहीं बोल सकता है। क्या इतना माने? जितना जो नया तन है
क्या? तीसरा तन। ये जितना नंगा नाच कर सकता है, इतना नंगा नाच बच्ची कैसे करेगी? है? बच्ची तो नहीं कर सकती। बच्ची के तन में आकर तो बाबा इतना नहीं बोल सकता। सभा में भी इतना नहीं बोल सकता। और हलचल भी नहीं, अचल रहना है। भले बड़े ते बड़ा बम फूटे, बाप की बड़े ते बड़ी ग्लानी का बम फूट पड़े, जहर भरा हुआ हो जिसमें, अचल रहना है। क्योंकि क्यों अचल रहना है? क्योंकि अब कहां जाना है? हैं? कहां जाना है? याद ही नहीं आ रहा है। घर जाना है, सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार जाना है। नहीं, कहां जाना है? जो मुरली में 20 बार बोला, घर को याद करो, बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अरे 3 को याद करें या 1 को याद करें? अरे जो बाप है वो ही हमारा घर है। ज्योतिर्लिंगम शिव, मन मना भव जिसके लिए बोला जाता है, मेरे मन में समा जा, वो कहता है। उसको मन है तो कौन कहता है मन मना भव? साकार सो निराकार कहता है। एक ही व्यक्तित्व है जो आज भी मंदिरों में पूजा जाता है, सबसे जास्ती तादाद में, जिसकी मूर्तियां खुदाइयों में मिली हैं, सार्वभौम है। वो कहता है मन मना भव, अर्थात मेरे मन में समा जा। मेरा मन जड़ है या चैतन्य है? जड़ तो बुद्धि वाला है या चैतन्य बुद्धि है? मन ब्रह्मा है ना? है? जड़ तो बुद्धि भले है, लेकिन तुरिया है। क्या? समा जा, अब घर जाना है। माता ही तुम्हारा घर है। जो भी बच्चे पैदा होते हैं दुनिया में, परिवार में, वो कौन से घर से आते हैं? कौन सा घर है उनका? कोई भी मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है, कोई भी प्राणी शरीर छोड़ता है, तो कहां कौन से घर में जाता है? माता के गर्भ में जाता है। ओम शांति। मेरा पैर भी दुखता है। 5 बजे मेरा पैर को दुखता है। पैर? ओहो, तेरा पैर इसलिए दुखता है कि तू बाबा की याद में दौड़ती नहीं है बुद्ध रूपी पांव से। क्या? दौड़ लगा दे, दर्द बंद हो जाएगा।